राजकुमार भाटी जी देखिए अपनी टर्न पे बोलते हैं और राखी बिरलान जी भी अपनी टर्न पे बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा निवेदन ये है, ये 40-40 सेकंड में प्रक्रिया को अपनी बात को कंप्लीट करें जिससे सब लोग बोल सके। राजकुमार भाटी देखिए, राखी बिरलान की पार्टी से एक बात सीखिए, कांग्रेस को कब नहीं छूना है। कांग्रेस उत्तर को लेकर जो जो बयान दे रही है, 27 में यही बयान योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोट करेंगे 27 के चुनावों में और आप उनके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। और ये निपटे अभी दिल्ली में कांग्रेस की वजह से, आप ना निपट जाना यूपी की वजह से। और ये मेरी फ्री की एडवाइस है, हालांकि फ्री की एडवाइस नहीं देनी चाहिए लेकिन एडवाइस है, फिर भी आप हमारे मित्र हैं। देखिए कांग्रेस क्या कह रही है और हम क्या कह रहे हैं, ये सब जनभावनाओं का आदर कर रहे हैं। जनभावनाओं का आदर सबको करना चाहिए। क्या आपको लगता है उत्तर के लोग कम पढ़े लिखे हैं? ना तो विवेक जी के कहने से सीटें क्या उत्तर के लोग कम पढ़े लिखे हैं भाटी जी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। विवेक जी के कहने से ना तो सीटें घटे बढ़ेंगी, ना मोदी जी के कहने से सीटें घटे बढ़ेंगी। जो आपने कहा नियम से घटे बढ़ेंगी। बिल्कुल, परसीमन में नियम है कि जनसंख्या के अनुपात में सीटें बनेंगी। लोकसभा में 850 सीटें होनी है 543 से बढ़ा के, तो निश्चित तौर पे जब जनसंख्या के आधार पर होंगी तो दक्षिण की सीटें घटेंगी। कैसे, किसने बोला? रेशो वही रहेगा सर। आबादी का नहीं, वहां भी बड़े रेशो वही रहेगा, रेशियो वही रहेगा, देश का होगा, गलत रिवर उड़ा रहे हैं। पूरा देश का होगा। हर राज्य में सीटें बढ़ेंगी। आप गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। दक्षिण में भी राज्य सीटें बढ़ेंगी। जिस सीट पे हम खड़े हैं, नोएडा सीट, यहाँ लगभग 26 लाख वोट हैं। इस सीट पे 3 लाख, अगर जो 10-10 लाख की लोकसभाएं बनेंगी तो यहाँ 3 लोकसभा सीट हो जाएंगी। और वहां दक्षिण में 10-10 लाख की सीट है, वो एक ही रह जाएगी। ये आपको लग रहा है? आप थोड़ी नियम तय कर रहे हैं, नियम तो तय करेगी एजेंसियां। तो ओके राखी बिरलान, कांग्रेस के रोल के ऊपर, कांग्रेस का रोल क्या अपने सहयोग, एक सेकेंड, राखी बिरलान जी के कांग्रेस का रोल अपने सहयोगियों को निपटाने का है। आपको भी निपटाया है दिल्ली के अंदर। क्या पंजाब में आप लोग एक साथ लड़ेंगे? खबरें ये लगातार आ रही है कि पंजाब में एक साथ हो जाएगा और इसीलिए राघव चड्ढा नाराज हुए आप लोगों से। देखिए कि आप और कांग्रेस पंजाब में एक हो रहे हैं। आज चर्चा पंजाब चुनाव पर नहीं है, आज चर्चा पर एक हो सकते हैं। नहीं, आज जो चर्चा उस पर बात कर लेते हैं। पर एक हो सकते हैं, इसका मतलब आज जो पंजाब में कांग्रेस और आप एक होंगे। मैं बोलूं? बिल्कुल मैडम। भाटी जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही और आप ही के सवाल का वो जवाब दे रहे थे, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। मैं किसी के व्यक्तिगत पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को ज़्यादा नहीं जानती। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं दिल्ली विधानसभा की 2 टर्म में लगातार डिप्टी स्पीकर रही। ठीक, चर्चा यहाँ पर परिसीमन की हो रही है कि परिसीमन आंकड़ों के बिहाफ पर होगा और आंकड़े कौन तय करेगा? निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारी जो उसके लिए चुने जाएंगे, जो उसके लिए तय होंगे। क्योंकि हमारे सामने यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मुझे लगता है हमारी चर्चा इतने सिलसिलेवार तरीके से और आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जब अपने घर जाएं तो ये हमारी चर्चा को रिपीट करे, सुने, समझे, ना कि शोर शराबे की भली और सोचे कि हम कहाँ टाइम वेस्ट करने आ गए। राइट, तो एक आयोग बनता है, आयोग ये तय करता है कि कहां पर जाकर हमारी कितने आंकड़े होंगे, कहां पर कितनी जनसंख्या है, उस हिसाब से किस लोकसभा सीट को हम दलित के लिए रिजर्व करेंगे, कहां हम महिला के लिए करेंगे, कहां हम ओबीसी के लिए करेंगे। क्या ऐसा कोई आयोग बना? क्या ऐसा कोई देखिए प्लीज बीच में ना बोले प्लीज। नहीं, एक मिनट रुके। पहले महिला आरक्षण विधेयक, पहले महिला, अरे ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं आप बड़े दुख में हैं। ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि आप बड़े दुख में हैं, आपका मुख्यमंत्री चला गया है। 20 के जनगणना पे आधार पे होना था, वो जनगणना पूरा नहीं हुआ तो उसमें अमेंडमेंट करके ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? ऐसा रास्ता सीएम भी छीन लिया इनका, ऐसा रास्ता प्रशस्त किया इनका, सीएम भी छीन लिया। आप कह रहे थे बाहर ये दुख में है बहुत। हाँ, नहीं दुखी तो है, वो दिखाई भी दे रहा है। आप दुखी हैं? मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई। अच्छा, खुश है आप नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री हटने से? क्या बहुत ज्यादा है, तभी तो न्यू निकल के आ रहा है, दूसरे को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। हाँ, बताइए अब जब आप बोल के दिखाइए। जब मैं बोल रही थी बार इंटरप्ट कर रहे थे। अरे डांटिए मत, आप डांटिए मत मैडम। नहीं, अब इनको भी बोलने दीजिए। अब आप बोलिए। अरे देखिए, दिल्ली में एक मुख्यमंत्री जेल चला गया, बिल्कुल शराब पी के बांट के घोटाला करके जेल में रहा। उसने एक को मुख्यमंत्री बनाया, किसको? उसके आगे इनको नहीं बनाया, उसके इनको आगे पसंद ही नहीं करता था वो। उसके आगे वो आतिशी मारलेना को बनाया, उसने कहा मैं सीएम के चेयर पर नहीं बैठूंगी। उसके आगे सोचिए इतनी तानाशाही थी। उसके आगे पूरी दिल्ली ने उसको निपटा करके ऐसा भगाया कि अभी चो कर रहे हैं। हमारे राज्य में, हमारे गठबंधन में सामंजस्यता के साथ नीतीश जी के आशीर्वाद, जवाब दूंगी मैं, नीतीश जी के आशीर्वाद के साथ उन्होंने तय किया
कि अब इसके आगे- सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी। होंगे। ओके। हम सामंजस्यता से गठबंधन से 20 सालों से ज्यादा बिहार में सरकार चला रहे, आगे भी शांति। चलाएंगे। और विवेक, शांति। इनको हमारी लकी दोस्ती साहब है, पर, देखो भाई, इनको साहब की हमारी बात। दोस्ती पे जलन हो रहा है। लकी साहब अब देखिए, अब देखिए आशीर्वाद। इनकी, अब ये तो बीजेपी और जेडीयू की आपस की सेटिंग का मामला है। अब अरे हमारी उन्होंने दोस्ती का मसला दोस्ती है। मतलब लंबा दोस्ती है। है। अब इनका लव अफेयर सिचुएशनशिप वाला नहीं है, रिलेशनशिप वाला है। तो देखिए, पुराने जमाने में तो रिलेशनशिप होती थी, आज के जो जमाने में सिचुएशनशिप होती है। तो इनकी रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग है। अब आपकी और कांग्रेस की, मतलब आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सिचुएशनशिप थी। आपने लोकसभा में साथ लिया और विधानसभा में बोला हम आपके हैं कौन। तो ये हुआ। तो इसलिए मैं जवाब आप मतलब समझ रही है देखिए, बात। मैं जवाब जरूर देना चाहती हूँ। इन्होंने जिस तरह से बोला वो आपको पसंद करते थे, नहीं करते थे, तो ये बड़े हल्के शब्द है। पहले तो नहीं, ये वो महिला आप पर बिल, भरोसा नहीं करते महिलाओं के, हाँ तो ये नहीं, शब्द का भरोसा नहीं करते थे। तो मैं आप वही उनकी बोल रही अच्छी हूँ, विधायकों के हल्के संख्या में नहीं शब्दों आती का थी। प्रयोग कृपया करके नहीं, आप नहीं, ना शब्दों का करें। नहीं, मैं आपको फिर पहली कह बात, दूं। नहीं, और उनका दूसरा- मंशा ऐसी नहीं थी। मेरा शब्द ये है कि मंशा वो आप ऐसी पर बिल्कुल भरोसा नहीं थी। नहीं, दूसरे- आपको अच्छे विधायक नहीं दूसरे- मानते थे, हो गया। आतिशी जी को मान लेते ओके, थे। शांति, ठीक है। शांति, शांति। वो आतिशी- बनाते ना, आतिशी राखी जी भी बिरलान को मैं सम्मान शांति, करता शांति, हूं। शांति। आतिशी- एक दलित महिला अरे को देखिए दिल्ली सर, का सर अब गलत है, अब गलत कर रहे हैं, अब आप मैं गलत कर रहे सम्मान हैं, करता अब हूं। गलत वो पार्टी मेरा दलित निवेदन महिला तो को मानिए, मेरा बनाई निवेदन नहीं। तो मानिए, मेरा निवेदन नहीं, तो मैं मानिए। उनका सम्मान करता हूं। मैं राखी जी आपका बहुत सम्मान करता हूं। आतिशी जी भी हमारी पार्टी की एक अच्छी कार्यकर्ता है, जिम्मेदार महिला वैसे तो है, स्वाति जी भी थी। और बहुत शानदार उन्होंने अपना कार्यकाल चलाया। और बिहार इतिहास में पहला ऐसा राज्य बना जिसने ये बताया कि मुख्यमंत्री से बड़ा राज्यसभा का एमपी होता है। अब आप भी- और बिहार जो ऐसा है पहला एक- राज्य बना और बिहार जिसके एक ऐसा मुख्यमंत्री पहला ने राज्य शांति, बना। शांति। कद बड़ा नहीं बिहार होता है, ऐसा व्यक्ति का कद बड़ा होता ओके। है, व्यक्ति का बिहार काम ऐसा बड़ा होता है, हो। व्यक्ति ओके का ओके। मन बड़ा लेकिन होता है। देखिए, आप बार बार महिलाओं की बात करते हैं। आप इस बिल को लेकर, मोदी को लेकर, विपक्ष को लेकर क्या सोचती है, अपनी बात को रखें। पहली बात तो इस बिल पे क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए कभी, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ओके। पहला मेरा सवाल है कि जो लोग इस बिल के खिलाफ है, क्या आपको ये लगता है इतने साल से जो राजनीति में एक मेल डोमिनेंस चल रहा है वो खतरे में आ जाएगा? ओके। और आपको लग रहा है जिन ने, प्रधानमंत्री ने बोला, जो लोग इस बिल का विरोध करते हुए दिखाई दिए हैं, पब्लिक उसको जल्दी से याद रखे, उसको भूलेगी नहीं। नहीं भूलेगी, हमें भी वोट के टाइम पे शक्लें तो याद आएंगी। शक्लें तो याद आएंगी। ओके ओके ओके। क्या बीजेपी ने ऑपोजिशन को फंसा दिया इस पूरे मामले पे? अगर वो बिल का विरोध करते हुए इस समय जो दिखाई दे रहे हैं, उसका नेगेटिव इंपैक्ट देश के अंदर जाएगा। क्या आपको लगता है आप फंस गए, यू आर ट्रैप्ड इन दिस प्रिसेप्शनली? मैं बिल्कुल वाजिब सवाल पूछ रहा हूँ, प्रिसेप्शन वाइज आप पे अटैक हो रहा है। आप एकदम वाजिब बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें विपक्ष को फंसाना चाहती है। बीजेपी के समर्थक, दो प्रवक्ता और ऑडियंस में जो मोदी और योगी के समर्थक हैं, एक बात बार बार बोल रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, जबकि हम 10 बार इसका खंडन कर चुके कि ये महिला आरक्षण के खिलाफ हैं, ये महिला आरक्षण के खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम 33% के बजाय 50% दो, हम ये मांग करते हैं। 33 में तो साथ दे नहीं रहे। जिन और इनको मोदी, कहाँ ये नहीं दे रहे? इनमें से महिला कोई आरक्षण मोदी में और डिबेट कहाँ हो रही? मोदी, योगी, अमित शाह के साथ हो ना हो, लेकिन अब कर जरूर देंगे। हो सकता है अखिलेश जी के साथ हो, डिम्पल जी के साथ हो। ये अगर मोदी जी के मन में, अगर मोदी जी के मन में, मैं बता देता हूं दिखावा किसके उसमें, अगर मोदी जी के मन में महिलाओं के प्रति इतनी करुणा थी ठीक तो है। उन्हें भी 11 साल हो गए हैं, पहली साल में ही लागू कर देते। अगर इतनी करुणा थी तो क्यों नहीं किया? ओके, ये राधिका केवल खेड़ा ड्रामा है। राधिका और खेड़ा जब हम जवाब दे देती हूँ। दलित और पिछड़ों की आवाज उठाते हैं तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? मेरी ये समझ में बात बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा, आप मत बोलिए, मेरे उनके को खिलाफ क्यों है आप? अच्छा ओके, इसका राधिका। जवाब मैं दे देती हूँ। उन्होंने कहा कि आप 11 साल क्यों बैठे रहे। सबसे पहला हमारा काम था इस देश की महिला को सशक्त करना। जैसे मैंने कहा, घर में टॉयलेट हो, घर में पीने का पानी हो, महिला को बाहर ना जाना पड़े, घर का मालिकाना हक उसके पास हो, ड्रोन दीदी योजना हो, अलग अलग तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनके काम में उनको मदद करना, अलग अलग फैसिलिटीज ला के देना। पहले हमने ये काम किया कि महिला सशक्त हो, उसके बाद उसको पॉलिटिकली सशक्त किया जाए। अगर महिला अपना पूरा समय टॉयलेट जाने के लिए डिब्बा लेके जगह कोना ढूंढेगी, अगर पानी भरने के लिए जाती रहेगी, मालिकाना हक उसका नहीं होगा, वो अपने पैरों पे खुद खड़ी नहीं होगी, तो वो पॉलिटिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन देगी? हमने पहले महिला को सशक्त किया, जिसको आपने कभी नहीं होने दिया। तो फिलहाल आज के इस एडिशन में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया, इसकी कसक जरूर रहेगी, लेकिन मोदी ने भसक प्रयास किया इस बिल को पास कराने का, लेकिन कांग्रेस, सपा सब एक साथ आ गए तो ये बिल गिर गया। लेकिन क्या इसके मायने हैं? इसके बाद देश की राजनीति क्या बदलेगी? क्या बंगाल और तमिलनाडु में इसका नुकसान होगा? इसकी हम पूरी चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब सोच रहा है इस बिल को विपक्ष ने गिरा दिया।